और आइए अब बात कर रहे हैं ममता कुलकर्णी की, जो लगातार विवादों में घिरी हुई हैं जब से उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया। और महामंडलेश्वर बनने के बाद पहली बार ममता कुलकर्णी ने अपने चेहरे पर भस्म लगाकर श्रृंगार किया। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, उसकी तस्वीर भी सामने आई। उधर ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने से विवादों में घिरे किन्नर अखाड़े में अब एक नया विवाद भी शुरू हो गया है। आइए इस पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। महाकुंभ में विवादों में घिरा किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े के संस्थापक पर छिड़ा नया विवाद। कौन है असली संस्थापक, अजय दास या दुर्गा दास? आचार्य लक्ष्मी नारायण की अजय दास के खिलाफ एक्शन की तैयारी। ये बंदा कभी हमारे जो हमने सर्टिफिकेट दिए हैं सबको महामंडलेश्वर बनने के बाद, उसमें भी इनका सिग्नेचर नहीं, ना नाम है, तो ये किस हक से बोलता है कि वो आचार्य को हटा दिया उसने ना। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर एक्शन लेने वाले और खुद को किन्नर अखाड़े के संस्थापक बताने वाले ऋषि अजय दास भी विवादों में घिर गए हैं। अखाड़े के पदाधिकारी अजय दास के खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताने वाले दावों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका इस अखाड़े में कभी कोई प्राधान्य नहीं, कभी कोई काम नहीं। स्टार्टिंग में उन्होंने हमको जो आश्रम दान किया था वो आश्रम उन्होंने धोखे से बेच दिया, ठीक है। उसके साथ एक भावना करके एक लेडी थी निर्वाचन आयोग की, जो उज्जैन की थी, उसका आधा प्लॉट उसमें था। वो बंदी पता नहीं अचानक एक हफ्ते में उनका देहांत हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बंदे ने शादी कर लिया। शादी करने के बाद बेटी पैदा कर ली, और क्या बोल के ये बनना चाहता है ना। हमारा, मैं कोषाध्यक्ष हूँ, मैं बोर्ड पे हूँ, मैं कोषाध्यक्ष हूँ इस किन्नर अखाड़े की। ये बंदा कभी हमारे जो हमने सर्टिफिकेट दिए हैं सबको महामंडलेश्वर बनने के बाद, उसमें भी इनका सिग्नेचर नहीं, ना नाम है, तो ये किस हक से बोलता है कि वो आचार्य को हटा दिया उसने ना। यानी किन्नर अखाड़े में असली संस्थापक को लेकर नई जंग छिड़ गई है। ये जंग खुद को अखाड़े का संस्थापक कहने वाले अजय दास और दुर्गा दास के बीच है। ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, ऐसा क्या पैक्ट हो गया आपस में कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने अचानक इनको जो है महामंडलेश्वर का पद दे दिया, जो कि धर्म संगत भी नहीं है और न्याय संगत भी नहीं है। लेकिन एक सेलिब्रिटी जो कल तक ठुमके लगाती थी और उसको अचानक जो है महामंडलेश्वर से, भगवा कपड़ा पहनने से यदि कोई महामंडलेश्वर हो जाता है तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को भगवा कपड़ा पहन लेना चाहिए और महामंडलेश्वर बन जाना चाहिए। जिसके पास संगठन होगा उसके पास होगा ना पावर। उनके पास गठन और संगठन है नहीं, तो उसमें पावर में है नहीं, तो संस्थापक है नहीं। पावर और गठन हम लोगों के पास में, हम सबको संगठन के रूप में एकत्रित करके रखे और हम लोग संस्थापक है। बाकी सारे मामले सारे पदासीन हमारे साथ में खड़े हुए हैं, जो 2016 से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। उनको एक पब्लिसिटी स्टैंड मिला है ममता जी के बयान के ऊपर में, तो वो उसको भुनाना चाहते हैं कि भाई किन्नर अखाड़े के लिए मैं बोलूँगा तो मेरे को हाइट मिलेगी। इसके अलावा कोई कारण नहीं है उनका, कि उन्होंने देखा कि ममता कुलकर्णी बड़ा चेहरा और किन्नर अखाड़े में आके हमने एक्सेप्ट किया। वाल्मीकि वाल्मीकि बनते हैं तो आदमी गलत रास्ते सही रास्ते पे आया तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने तो ये भी आरोप लगा दिया कि अजय दास सन्यासी नहीं हैं, वो गृहस्थ जीवन जीते हैं और उनके एक्शन के खिलाफ वो लीगल कार्रवाई करेंगे। लक्ष्मी जी, अजय दास जो ऋषि अजय दास हैं, क्या वाकई में वो संस्थापक हैं? क्योंकि उनका ये कहना है कि वो संस्थापक हैं किन्नर अखाड़ा के, और उन्होंने आपको अपने पद से मुक्त कर दिया है। किन्नर अखाड़े ने उनको बहुत पहले मुक्त कर दिया था 2017 में। और यहाँ पे आप इंटरव्यू ले सकते हैं, हमारे अन्य जितने भी पुराने महामंडलेश्वर संस्थापक हैं, दुर्गा दास जो उनके पुराने मित्र भी रहे हैं, ऋषि अजय दास के बहुत पुराने मित्र रहे हैं, उनका बहुत सपोर्ट किया है दुर्गा दास जी, वो भी यहीं पे मौजूद है। आप दुर्गा दास जी से भी इंटरव्यू कर सकते हैं। क्या उनका निर्देश आदेश मान्य होता है, अभी लागू होता है या नहीं? किसी पद पे नहीं हूँ, और अगर मैं हकीकत में संस्थापक रहती तो मैं किन्नर अखाड़े में रहना चाहिए ना ऋषि अजय दास को। आपने कहाँ इंटरव्यू करके आए हैं, आप बताइए। वहाँ पे एक कैंप है कंप्यूटर बाबा का,
तो वो किन्नर अखाड़े में क्यों नहीं है? एक कई आरोप की झड़ी लगा रहे हैं कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। अभी तक तो वो सेलिब्रिटी थी, अचानक भगवा कलर का कपड़ा पहना दिया और रातों रात यही ममता इस्लाम कबूल लेती तो ये दास जी कुछ नहीं बोलते। और दास जी गृहस्थ हैं, अर्चना दास से उनकी शादी हुई है। जो आश्रम पहले किन्नर अखाड़े को देने वाले थे वो बेच बाच के वो अपना गृहस्थ जीवन जी रहे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर उठे विवाद पर किन्नर अखाड़ा क्या एक्शन लेगा? क्या ममता से महामंडलेश्वर का पद वापस ले लिया गया या फिर वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी रहेंगी? तीसरे अमृत स्नान के लिए महाकुंभ नगर के अस्थायी अस्पतालों में तैयारी बढ़ा दी गई है। श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। तीसरे अमृत स्नान के लिए अस्पताल तैयार, योगी के निर्देश पर मेडिकल टीम सक्रिय। महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर लोगों का जोश चरम पर रहता है, इसलिए बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 3 फरवरी के अमृत स्नान के लिए मेडिकल फोर्स सक्रिय हो गई है। मौनी अमावस्या की रात हादसे से सबक लेते हुए योगी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर लोगों का तुरंत इलाज किया जा सके। सीएम के निर्देश के बाद मेडिकल सुविधाएं और दुरुस्त की जा रही हैं, खासकर महाकुंभ नगर क्षेत्र में बने अस्थायी अस्पतालों में। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने महाकुंभ नगर के सेक्टर 20 के अस्पताल की जमीनी हकीकत की पड़ताल की। ये पूरा का पूरा अस्पताल का जो सेटअप है ये ग्राउंड फ्लोर पे ही है सारा? जी हाँ, ग्राउंड फ्लोर पर है। और इस तरफ जो दवा वितरण है, जी हाँ, यहाँ पर दवाइयाँ दी जाती है जैसे? यहाँ पर सभी प्रकार की सामान्य दवाएं उपलब्ध हैं। शुगर से लेकर ब्लड प्रेशर, शुगर और बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, इन सब दवाएं उपलब्ध हैं हमारे पास। अच्छा, छोटी मोटी जो तकलीफें होती हैं लोगों की, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार या छोटी मोटी चोट, उससे लेकर अगर बड़ी तकलीफ कोई होती है तो वो भी सुविधा है यहाँ पर? जी हाँ, हमारे पास सुविधा है। अब हम लोग इंडोर में 15 बेड का मेरे पास इंडोर में एडमिशन की क्षमता है और 10 बेड हमारे पास आईसीयू की है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पताल का सेटअप किया गया है। इस अस्पताल में एम्स की ओपीडी और आईसीयू भी है। बच्चों के लिए अलग ओपीडी, डेंटल ओपीडी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन से लेकर दूसरी कई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। डॉक्टर साहब, कितने तैयार हैं अस्पताल? जी देखिए, मैं डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव यहाँ का चिकित्सा अधीक्षक हूँ इस अस्पताल का, और हम लोग 25 बेड इंडोर की सेवाएं दे रहे हैं और हमारे पास 19 विभिन्न एक्सपर्टीज़ के स्पेशलिटी के चिकित्सक उपलब्ध हैं, जिनमें कि फिजिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, दांत के डेंटल सर्जन और ऑप्स एंड गायनी के डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। अच्छा, अलग अलग सेक्टर्स। ये जो ओपीडी रायबरेली एम्स है, तो एम्स के भी ओपीडी यहाँ पर लगती है? जी हाँ, यहाँ पर रायबरेली एम्स के द्वारा ओपीडी भी और आईसीयू भी, 10 बेड की आईसीयू भी संचालित की जा रही है। आपको क्या हुआ है? लूज मोशन थी, बुखार आ गया था। अच्छा, तो कितने दिन से यहाँ पे आने के बाद या पहले से? बस अभी कल ही हुआ है और आज सलाइन ली, ओके हो गई। साधु संत भी एडमिट हैं। और आपको क्या हुआ है तकलीफ? मतलब कि दिल करता है, बुखार होता है, खांसी होती है। अच्छा, बलगम कफ बहुत है। अच्छा, हाँ, सांस लेने में क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है। आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ बहुत भारी तकलीफ है। हाँ, है। बसंत पंचमी पर लोगों की संख्या को देखते हुए कुंभ क्षेत्र में मेडिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। महाकुंभ का मेन हॉस्पिटल परेड ग्राउंड में बनाया गया है। इसका नाम केंद्रीय हॉस्पिटल है। पूरे मेले में स्वास्थ्य सेवाओं के नेटवर्क को ऐसा बनाया गया है कि बीमार होने पर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न सिर्फ ओपीडी, अगर भर्ती करने की नौबत आती है तो इसका भी इंतजाम है।